अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। और आज हम फोटोशॉप में कुछ नया पढ़ेंगे। कंट्रोल ओ या फाइल मेन्यू में जाके ओपन भी कर सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हैं इंटरनेट से। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किसी भी इमेज में कलर करेक्शन कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या ऑप्शन फोटोशॉप में मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने कोई भी पिक्चर नेट से डाउनलोड की, मैं ऐप दबाऊंगा फुल स्क्रीन करने के लिए। अपने लेयर पैनल को ऐसे हाइड करता हूँ। अब फाइल एडिट मेन्यू, तीसरे नंबर के इस मेन्यू बार में आपको नज़र आता है कि कुछ ऑप्शंस हैं। मोड, एडजस्टमेंट्स, ऑटो टून, इमेज साइज, कैनवस, इमेज रोटेशन, ट्रिम, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेजेस, कैलकुलेशन और एनालिसिस। तो ऊपर से हम शुरू करते हैं। इमेज में मोड, अच्छा यहाँ पे आपको कुछ मोड नज़र आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट RGB हुआ है ये। बाकी मोड्स को भी आपको समझा देते हैं कि वो क्या करते हैं। बहुत सिंपल, जब आप मोड में आते हैं तो यहाँ पे जो ऑन हो रहा है वो ग्रे स्केल हो रहा है। ग्रे स्केल पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कुछ पूछ रहा है कि डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन। मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया और इमेज ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई और इसके लेयर पैनल में आप देखें कि बराबर में लेयर पैनल के चैनल है। विंडोज़ में जाके आप चैनल ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ जाके चैनल्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल चैनल, चैनल्स क्या होते हैं वो भी अभी आपको मैं CMYK के मोड पढ़ाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे ग्रे स्केल में एक सिंगल चैनल बना हुआ है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z से देखिएगा, एक दफ़ा अंडू एक दफ़ा रीडू होता है। कंट्रोल अल्टर Z से 100 टाइम हम अंडू कर सकते हैं। जब ये RGB में था तो यहाँ पे देखें 4 चैनल्स आ रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RGB भी कहते हैं। मगर जब हम जैसे ग्रे स्केल प्रेस करते हैं, ये हमसे ऑप्शन पूछता है, हमने डिस्कार्ड किया तो यहाँ ये ब्लैक एंड वाइट हो गई और एक चैनल बन गया, 3 चैनल हाइड हो गए। हम कंट्रोल Z अंडू कर लेते हैं, मोड में गए। RGB के बाद यहाँ पे है सेम आ गया। इंडेक्स भी अगर आप करते हैं, इंडेक्स्ड कलर्स के नाम से जो मोड है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑप्शंस पे नहीं, ओके करूँगा खाली। तो कलर्ड मेरे जो ऑप्शंस हैं, इंडेक्स कलर में जब आया तो यहाँ पे एक चैनल आ गया। लेकिन मसला ये हुआ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्सल्स आ गए, थोड़ी सी स्मूथ इमेज थी वो ख़त्म हो गई। अंडू करके देखते हैं, थोड़ा सा देखें, यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा हल्का सा फर्क, लेकिन चैनल्स एक बन गया। ग्रे स्केल में एक हुआ था वो ब्लैक एंड वाइट हो गया था। इंडेक्स में कलर है मगर चैनल्स एक है। मोड, इंडेक्स के बाद हम RGB में पढ़ चुके हैं। CMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ऑप्शन पूछ रहा हूँ मुझसे, मैंने ओके किया। अब यहाँ पे देखें 4 1 5 4 चैनल आ गए, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। बेसिकली RGB क्या है और CMYK क्या है, मैं आपको वाज़े फ़र्क बता देता हूँ। CMYK मोड इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग के लिए। जब कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए हमें भेजनी होती है तो हम CMYK मोड में भेजते हैं। और कोई चीज़ डिजिटल होती है, यानी कि फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है, अगर आपने कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो वो RGB होती है। बस ये याद रखें कि डिजिटल के लिए, वो वेबसाइट वगैरह हो, उसके लिए आप RGB, और प्रिंटिंग के लिए CMYK होता है। सियान, मजेंटा, येलो, 4 कलर की प्रिंटिंग होती है। उन 4 से 400 या 4000 कलर बनते हैं। पहले चलेगा सियान कलर, फिर चलेगा मजेंटा कलर, फिर चलेगा येलो कलर, फिर चलेगा ब्लैक कलर। इन 4 कलर की मदद से 400 या 4000 कलर, इससे ज़्यादा कलर बन सकते हैं। ये है RGB और CMYK का फ़र्क।
ठीक है, हम जो मल्टीपल जो काम करते हैं वो इन्हीं चैनल्स के ऊपर काम करते हैं। ऊपर एक चैनल रह गया बिटमैप। बिटमैप क्या करता है वो भी आपको, मैं इसको गया यहाँ से, मैंने ग्रेस्केल किया, ओके। डायरेक्ट बिटमैप पे लेके वो नहीं चाहता है, पहले ग्रेस्केल करना पड़ता है फिर बिटमैप। अच्छा, बिटमैप पे जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक आपके सामने पैनल सामने आ गया जो कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा है। रेजोल्यूशन इनपुट 72 रेजोल्यूशन है मेरी इमेज की, वो पूछता है पर इंच के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, डॉट पर इंच क्या है और ये पिक्सल सेंटीमीटर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, 50% थ्रेशोल्ड, पैटर्न डाटा, डिफ्यूजन, हाफ टोन, कस्टम पैटर्न। आपको पहले 50% थ्रेशोल्ड पे दिखाता हूँ कि क्या हुआ इससे। ये बिल्कुल इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, इसमें हाईलाइट मिड टोन शेडो नहीं है, डायरेक्ट ब्लैक और व्हाइट है। 50% थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि जो 50% से ऊपर है वो ब्लैक चला जाए, 50% नीचे है वो व्हाइट चला जाए। जब मैं पैटर्न पे आया तो उसने कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कुछ डॉट्स बना दिए इमेज को, इस तरह से। ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है, दो कलर में। बिटमैप क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी अब आगे अभी आगे आपको समझा दूंगा कि बिटमैप मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और बिटमैप का बड़ा रोल क्या है। ये दूसरा ऑप्शन है, कंट्रोल Z अंडू करता जा रहा हूँ मैं। इसने मुझसे यहाँ पे हाफ टोन स्कीम के बाद मजीद इंक्वायरी मांगी है, फ्रीक्वेंसी मांगी है, एंगल मांगी है और शेप्स। ज़्यादा डॉट्स जब हम इस तरह बनाते हैं वो राउंड में बनाते हैं, डायमंड में नहीं बनाते। डॉट में बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा अगर इस पर बात हमें तो वो हमने राउंड किया उसको, क्योंकि डॉट्स राउंड होने चाहिए, तो हमने उसको बोला राउंडेड कर दिया। कस्टम पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न है मुख्तलिफ, आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको एक ज़रा क्विक डेमो देता हूँ समझाने के लिए कि मैंने आपको, बल्कि न्यू फाइल ले लेता हूँ समझाने के लिए कि मैंने इस पर बिटमैप क्यों पढ़ाया आपको। मिसाल के तौर पे कभी कोई आपसे कोई क्लाइंट कोई डिमांड करता है कि मेरी एक इमेज है जो कुछ कलर है, कुछ भी कलर हो सकता है उस पर, कंट्रोल T, वो टर्म टेक्स्ट पैनल के लिए था, और ये जब आप कंट्रोल T और मूव टूल लेके करते हैं तो ये बाउंडिंग बॉक्स इसके बराबर आ जाता है और सब छोटा बड़ा कर सकते हैं, एंटर। अब मैंने सबको मर्ज कर दिया समझाने के लिए कि एक इमेज है, आपने स्कैन करी है, तस्वीर खींची है, जिस पर आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है और पीछे कोई पिंक, येलो, ब्लू आपके पास कोई बैकग्राउंड है। अब उस कलर बैकग्राउंड को हम ख़त्म कैसे करेंगे? उसका सिंपल तरीका ये है कि क्लाइंट की डिमांड ये कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ब्लैक का मैटर का पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपल जाएंगे, इमेज में जाएंगे, ग्रे स्केल करेंगे, ओके, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। लेकिन इसका एग्जैक्टली मसला है कि ये अभी ग्रे बाकी है, तो उसके मैं कंट्रोल L करूँगा, लेवल की पैनल की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल L, और यहाँ से मैं जब इस बार को घुमाऊंगा तो ये पीछे का इमेज वाइट हो जाएगा। लेकिन बिटमैप करने की मुझे नौबत क्यों आ रही है? बिटमैप करने से जो 50% थ्रेशोल्ड में लगाऊंगा कि मैं बोलूँगा जितना 50% का टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाए, यानी जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए, और 50% के साथ जो हाईलाइट की तरफ है वाइट हो जाए और जो शेडो की तरफ है वो डार्क हो जाए। तो बिटमैप का असल ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी टेक्स्ट को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ग्रे स्केल और हम बिटमैप का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि यार मुझे CMYK में रहते हुए चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए और ये मर्ज फाइल है, आपने स्कैन करिए, तस्वीर खींचिए, अब ये जो होगा नॉर्मल जब आप CMYK मोड करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक 4 कलर में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक 4 कलर में। अगर मुझे 1 कलर में करना होगा तो कैसे करूँगा? बहुत सिंपल तरीका है,
सबसे पहले मैं सिलेक्शन लूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूँगा कॉपी करने के लिए, न्यू लेयर लूँगा, उसमें मैं एक वाइट कलर फिल करूँगा। ठीक है, सर कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म कर दी मैंने। और मैं जाऊँगा ब्लैक के चैनल में, सिर्फ ब्लैक के चैनल में, बाकी चैनल्स को ऑफ कर दूँगा। मैं सिर्फ ब्लैक के चैनल में। अब ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो आपको समझा देता हूँ। बाकी तमाम चैनल से मैं कंट्रोल ए करूँगा और डिलीट कर दूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं दोनों के बीच में वाइट ले लूँ ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह रहे। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। सियान में कुछ नहीं है, मैजेंटा में कुछ नहीं है, येलो में कुछ नहीं है, ब्लैक में। ठीक है, ये मैंने क्विक आपको बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि टेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट से कलर हो तो ब्लैक एंड वाइट से कलर में और ब्लैक एंड वाइट से कलर में किस तरह से लेके आ सकते हैं इससे टेक्स्ट लाने के लिए। अगर ग्राउंड में वाइट इसकी ग्रे स्केल चल रहा है नहीं चल रहा, इन्फो की मदद से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 8% का है तो उसके लिए कंट्रोल एल करूँगा और लेवल से इसको ख़त्म कर दूँगा। इन्फो के लिए बहुत सारे विंडो में जाएँ, आप F8 से भी ले सकते हैं और विंडो में इन्फो से भी ले सकते हैं। ठीक है, वापस मैं अपनी पिक्चर के ऊपर आ जाता हूँ। जो हमारा असल टॉपिक है वो सिर्फ समझाने के लिए आपको किया था कि वो सब मैंने बिट मैप ग्रेस्केल क्यों पढ़ाया था। अब हमारे सामने ये इमेज है और हमने इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस ट्राई करने और इसका हम मोड कर लेते हैं RGB। समझा नहीं, इमेज में गए, मोड का हमने 3-4 पढ़े हैं। अच्छा, बिट है ये 8 बिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, स्विच छोड़ दें, स्विच जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने दें, बाकी करें आप ना कुछ करें। अच्छा, एडजस्टमेंट है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करते हैं। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट मैं प्रीव्यू पे चेक लगा के रखूँगा ताकि ये रहे। अच्छा, मैं शॉर्ट की से काम करूँगा। मैं पहले माउस से करके दिखाता हूँ। बेसिकली शॉर्ट की से करने का फ़ायदा क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है और एरो की अप साइड वाली एरो की मैं दबाऊँगा, ये ऑटोमेटिक 10-10 करके आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इधर साइड पे कर लेता हूँ पैनल को और इसको मैं करता हूँ रीसेट। ऑल्टर प्रेस करें, आप ऑल्टर प्रेस करेंगे तो जो कैंसिल लिखा हुआ रीसेट हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, वापस राउंड 0-0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और अप साइड एरो, ऑटोमेटिक देखें तस्वीर ब्राइट ब्राइट ब्राइट, इतनी ब्राइट कि बिल्कुल वाइट की तरफ चली गई। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं करते, 50% कर लेते हैं। कंट्रास्ट भी इसी तरह से बढ़ाता रहूँगा, जो डार्क हिस्सा है उसको उसने मज़ीद डार्क कर दिया। अब प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा और आपको बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अच्छा, जब आप 100 पर आ गए, अगर आपको वापस जाना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और नीचे वाली एरो की आप प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है वो वापस जाने लगी। अगर ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये माइनस में चलेगी। तो कंट्रास्ट का एक्चुअल काम क्या है, इमेज मैं कोई लेयर नहीं ले रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं दबा रहा हूँ, सिर्फ ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे शिफ्ट एरो की मदद से इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। यह है ब्राइटनेस कंट्रास्ट का काम। ओके करूँगा, ओके हो जाएगा, और अगर कंट्रोल रिजेक्ट करूँगा तो वापस अंडू। लेवल जो भी मैंने आपको बताया, कंट्रोल एल लेवल, इसकी शॉर्ट की है। इसका भी कोई कुछ इसी तरह का काम है, लाइट और डार्क करना, कि जितना आप चाहें लेवल को आप बढ़ाना चाहें शिफ्ट एरो की के साथ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैनुअली बढ़ा सकते हैं, वैसी बात नहीं कि मैं माउस से बढ़ा के दिखाया था आपको। लेवल में आप जब ब्लैक वाली साइड को बढ़ाते हैं तो इसका शेडोज बढ़ जाते हैं, और जब राइट हैंड साइड वाली को बढ़ाते हैं तो इसकी हाईलाइट्स बढ़ जाती है। और बीच में है मिड टोन, मिड टोन को जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से कम ज़्यादा होते रहेगी। साथ साथ देखें मेरे नीचे नीचे जो ये फिगर्स देखें ये भी चेंज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, ऑल्टर दबाता रिसेट। हम सिर्फ जो अगर कभी बढ़ाते हैं थोड़ा सा बस करते हैं, 10-15%, 20%, ताकि इमेज थोड़ी इन्हेंस हो जाए। बहुत ज़्यादा करने से फिर इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। एडजस्टमेंट में वापस आए, कर्व्स, कर्व्स और लेवल मोरलेस एक ही काम करते हैं, बस दोनों के जो पैनल्स हैं और जो इंटरफेस है थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखिए इसकी हाईलाइट ये है। ठीक है, मैं पैनल को थोड़ा सा अलग कर दूँ ताकि आपको सही समझ में आए।
ये देखिए, और नीचे से अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इस तरह से ये इसकी शेडोज जो हैं लाइट और डार्क हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हम इसको नहीं करते हैं, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क करते हैं ताकि इमेज में थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट आ जाए। बीच में आप प्रेस करना चाहें इसकी मिड टून तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीव्यू पे चेक लगा होगा, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके करते हैं। देखिए ये मैंने कर्व्स को किया तो इसमें भी वही ब्राइटनेस कंट्रास्ट वैसे हो गई। मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड अंडू एक सिंगल के लिए कंट्रोल जेड होती है अंडू रीडिंग। ठीक, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। कर्व्स हो गया। एक्सपोजर, एक्सपोजर का भी वही काम है, तस्वीर को इन्हेंस करना। ये सारे ऑप्शन इन्हेंस करने के, इट डिपेंड्स कि आप अपनी प्रैक्टिस में कौन सा रखना चाहते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बेहतर लगता है, किससे आप जल्दी काम कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, ये आप अपना स्टाइल खुद जनरेट करेंगे। ये शिफ्ट एरो की मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट एरो की ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डू कर लिया। वाइब्रेंस, वाइब्रेंस करता क्या है एग्जैक्टली ये ब्राइटनेस के अंदर से काम नहीं करता, इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। इसको पहले वो थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि इमेज नजर आए आपको सही तरीके से। अब मैंने शिफ्ट एरो की दोबारा, शिफ्ट एरो की मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि माउस बहुत कभी आप लेकिन जैसे जाएंगे बहुत आगे भाग जाएगा, कभी बहुत पीछे हो जाएगा, तो वो मकसद बनेगा नहीं। अल्टर दबा के रिसेट कर लेता हूँ, फिर कर लिया, क्लिक किया, शिफ्ट एरो की। अब देखिए इसमें येलो ग्रीन कितना अच्छा हो जाएगा, थोड़ा शार्प हो जाएगा, ठीक है। नीचे मैं सेचुरेशन बढ़ाऊंगा, माइनस करूंगा तो इमेज डल हो जाएगी, ग्रे स्केल हो गई, लेकिन इसमें चैनल्स आपके वही हैं, चैनल्स खत्म नहीं हुए, ठीक है। CMYK और RGB में जब भी आप सेचुरेशन करेंगे, डिसेचुरेट करेंगे तो चैनल्स वही रहेंगे। अभी देखिए कितने शार्प ज़्यादा करोगे, आर्टिफिशियल पेंडिंग लगेगी। इसी तरह वाइब्रेंसी को वापस मैं अगर लेके जाता हूँ पीछे की तरफ, ऑल्टर एरो शिफ्ट प्रेस करके रखें और एरो की दबाते रहें। अभी देखिए बिल्कुल बिल्कुल कलर ख़त्म होगा इसका। और अगर मैं बढ़ाता हूँ, 0 पे जाता हूँ तो ये 100% मेरी इमेज है। अब शिफ्ट एरो से वापस मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते बढ़ते 100 तक, तो इमेज देखें अब बिफोर आफ्टर का फर्क दिखता है। ये देखें इमेज अच्छी हो गई और कलर इन्हेंस हो गया। वाइब्रेंसी का मतलब है कि इमेज में कुछ वाइब्रेंसी पैदा करना, कुछ और अच्छा कलर इन्हेंस करना। मगर फिगर्स आपने खुद सेट करने होंगे, हर जगह जरूरी नहीं कि 100% हो, कहीं 20, 25, 30, 35 इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत कमी सिचुएशन में कभी 100 तक जाते हैं, सिचुएशन भी बढ़ाएंगे तो बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो एक आर्टिफिशियल पेंटिंग लगेगी। अभी इमेज पे हम नहीं करेंगे। बेसिकली आज की टॉपिक जो है वो इमेज इन्हेंसमेंट का है, कि अगर आपकी कोई मोबाइल से ली हुई तस्वीर है या आपकी जो है क्या कहते हैं किसी डिजिटल कैमरे से खींची हुई तस्वीर है, उस पर हम मजीद किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं उस तस्वीर को। तो सेचुरेशन बहुत थोड़ी सी ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आर्टिफिशियल लगने देंगे, ठीक है। ओके करता हूँ। अब देखिए कंट्रोल जेड, ये एक्चुअल तस्वीर थी और अब मैंने जो आपको उस वाइब्रेंसी की बात दिखाई तो वो ये रिजल्ट आया, मुझे अच्छी लग रही है। ब्लू भी अच्छा हो गया, ग्रीन भी अच्छा हो गया, येलो भी अच्छा हो गया, लाइटिंग भी अच्छे हो गए, हाईलाइट्स भी अच्छे हो गए, ठीक है ना। हाईलाइट मिड टोन शेडो, मैं क्या क्या कह रहा हूँ हाईलाइट मिड टोन शेडो की, मैं आपको रेंज समझा देता हूँ। हाईलाइट मिड टोन शेडो होता क्या है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, अल्फाज आपको भी समझ में आने चाहिए, मैं बोल के आ रहा हूँ। ये मैंने ग्रेडियंट बार लेफ्ट राइट ड्रैग की है, ये हिस्सा जो है इसका समझ लें कि हम 33% के अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि शेडो है, इसका 33% अगर आगे का देखते हैं तो ये समझ लें कि एक मिड टोन है, और इसका आगे का मजीद अगर हम खींचते हैं तो ये हमारा हाईलाइट है। तो इस 0 से 100 तक की जो परसेंटेज है उसकी मैंने आपको बहुत वाज़ेह कर दी है। जो 70 से लेकर 100 तक हो वो, या 65 से लेकर 100 तक वो शेडो है। मिड टोन आप समझ लेंगे 25 से लेके 60 तक जो है वो मिड टोन है, और जो 0 से 25 है वो हाईलाइट है। तो हाईलाइट मिड टोन शेडो अगर मेरे अल्फाज नहीं समझा तो मैंने आपको वाज़ेह परसेंटेज से समझा दिया।
मैं अंडू कर लूँगा और अंडू करूँगा। बेसिकली मैं इमेज के वापस जा रहा हूँ। मैं इतना अंडू क्यों कर रहा हूँ, मैं रिवर्ट भी कर सकता हूँ। इमेज में गए, रिवर्ट। मैं कहता कि आपने बहुत सारा काम किया, चीज़ें करी हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं बहुत अंडू ना करूँ, क्योंकि मुझे 100 टाइम्स अंडू करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आपको पता चाहिए कि लास्ट स्टेप कहाँ से की थी। आप फाइल में गए और आपने रिवर्ट F12 शॉर्ट की इसकी, मगर आप फाइल में जाएं और रिवर्ट पर प्रेस कर दें। जहां तक सेव थी ये फाइल वहीं वापस आ जाएगी।